अलग शिक्षक हम लोगों को पढ़ाएं और आज के दिन हम अपने सभी शिक्षक को हाथ जोड़ के क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, विनम्र करते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो हमें पढ़ाएं जो आज दुनिया में नहीं, उनको भी याद करते हैं। आप लोग को तो लगता होगा, आप पढ़े होंगे तो सभी शिक्षक को भी होंगे जिनसे आप पढ़े होंगे, लेकिन हम जितने शिक्षक से पढ़े उनमें से कई शिक्षक मर भी गए, है ना। तो उनको भी आज नमन करते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे ना, जब दौर था हम लोग का, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय शिक्षक के प्रति एक बड़ा डर रहता था। जब शिक्षक ग्राउंड में निकलते थे तो हमसे डर जाते थे, है ना। डर लगने लगता था कि सर जी आए हैं। लेकिन ये चीज़ देख रहे हैं अब, इसका धीरे धीरे पतन हो रहा है। कोई डरता नहीं है। पहले जो डर था शिक्षक के लिए, जैसे एक बार अगर ग्राउंड में शिक्षक निकल गए तो सब डर जाता था कि अरे सर आए हैं, है ना, और सर पीटेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी इसके प्रति धीरे धीरे जो है कम हो रहा है। और डरना तो नहीं है, ये तो है, ये है, शिक्षक से डरेगा क्यों आदमी। लेकिन शिक्षक से नहीं डरेगा, जो कहेंगे उसको करना भी तो आपका फर्ज है कि नहीं। सबका फर्ज है कि जो बताया जाता है उसका अमल कीजिए। और आज का दिन तो इसीलिए मनाया जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1888 ईस्वी में उनको तमिलनाडु में जन्म हुआ था। और वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए थे। और बहुत बड़ा काम करने के साथ साथ आपको मालूम है कि वह एक उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति होते हुए भी किसी स्कूल में पढ़ाने जाते। उपराष्ट्रपति थे और स्कूल में पढ़ाने भी जाते। फिर सेकेंड प्रेसिडेंट भी बने हमारे भारत के। तो हम लोग सब चीज़ पर ध्यान रखेंगे कि अपने से बड़ों का आदर करना है, शिक्षक का आदर करना है। अगर कुछ भी शिक्षक आपको कहते होंगे, आप ही के लिए कहते होंगे। एक ऐसा शिक्षक की पोस्ट है, आप लोग खुद सोचिए, जो कभी लालच के लिए कुछ नहीं करता है। एक डॉक्टर जो है लालच के लिए इलाज करता है कि नहीं। एक डॉक्टर चाहता है कि सब बीमार पड़े ताकि उसका काम चले। एक वकील चाहता है कि सब झगड़ा करे ताकि उसको जाके कोर्ट में सब बढ़िया से अथी करेगा। लेकिन एक शिक्षक ही है जो ये नहीं चाहते हैं कि कुछ हो, उसको बच्चा अच्छा से पढ़े, ये ना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, सोचने वाली बात। अच्छा, हम तो यही कहेंगे कि अभी तो आप लोग का जीवन का शुरुआत है। अभी तो 10th में पढ़ रहे हैं, 11th का एग्जाम दीजिएगा, फिर जाइएगा हायर एजुकेशन प्राप्त कीजिएगा। हायर एजुकेशन प्राप्त कीजिएगा तो ज़िंदगी में बहुत संघर्ष आएगा। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और ज़िंदगी में शुरू से लेकर लास्ट तक संघर्ष रहता है। एक एक दिन संघर्ष से बीतता है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि लाइफ में भले ही एंट्री जो है कैसू हो जाए, कैसू एंट्री हो जाए, लेकिन एग्जिट होना चाहिए अच्छा से। समझ रहे हैं ना। एग्जिट मतलब क्या होता है, मतलब जब आप एंट्री कर रहे हैं तो कैसू हो जाए, लेकिन जब आप निकल रहे हैं, जैसे कहने का अर्थ यह हुआ कि आपका बचपन भले ही गरीबी में बीता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। इतना तो ख्याल रखना होगा क्या, क्योंकि अब आप कोई छोटा बच्चा नहीं, आप इतना समझ सकते हैं कि घर का भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अभी से लक्ष्य निर्धारित कर लेना है कि हमको बड़ा होकर ये बनना है। अभी देखते होंगे कि कहा भी गया है कि भटकाने वाला बहुत मिलता भी है ना, लेकिन बनाने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। तो हमको ज़िंदगी में बहुत चीज़ ऐसा आएगा जिसको इग्नोर करना पड़ता है। लाइफ में बहुत ऐसे चीज़ आएंगे जिसको आप इग्नोर करते रहेंगे, है ना। लाइफ में ठोकर लगना भी जरूरी है। ठोकर तो सबको लगता है। अभी तो आप लोग का शुरुआत है जीवन में। लाइफ में ठोकर लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ताश में जोकर और लाइफ में ठोकर कभी भी माहौल चेंज कर सकता है कि नहीं। लाइफ में जैसे ताश कोई खेलता है तो उसमें एक जोकर होता है, और लाइफ में ठोकर, ये दोनों जो है कभी भी माहौल को चेंज करता भी है। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए। कभी भी अगर आपके जीवन में बुरा वक्त आता है तो कभी भी बुरा वक्त से हम लोग को क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि हम लोग को क्या समझ रहे थे और वह क्या था। बुरा वक्त ही ना बताता है। किसी को अगर खुशी में सम्मिलित ना हुई, लेकिन दुखी में जरूर सम्मिलित हुई, क्योंकि खुशी वाला याद नहीं रखा जाता है, लेकिन दुख में कौन सम्मिलित हुआ यह याद रखा जाता है ना। लाइफ में बुरा वक्त भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो पता चलता है कि हम लोग को क्या समझ रहे थे और लोग क्या थे, इसका पूरा पता चल जाता है। चलता है कि नहीं। अच्छा, शिक्षक दिवस मनाने के लिए आप जानते होंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद अनुरोध किए थे। उनका क्या था
कि समाज में शिक्षक के प्रति लोग बहुत गलत विचार रखते थे। शिक्षक को कभी टीचर, है ना, जैसे शब्दों से नवाजा जाता, उनको बड़ा दुख होता था, क्योंकि जब वो मेहनत करते थे, जब कोई टीचर पढ़ाने आता है तो वो क्या सोचता है, कोई भी शिक्षक, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, कोई भी शिक्षक जब वो पढ़ाने आते हैं तो उनके माइंड में एक ही चीज़ रहता है कि हम बच्चा को कितना अच्छा से बता दें ताकि बच्चा सीख जाए। कोई भी शिक्षक, जो छोटा से छोटा शिक्षक जो बच्चा को भी पढ़ाता है, वो भी यही सोचते हैं कि हम क्या सिखा दें, कैसे सिखा दें, क्या करें, कोई भी चीज़ को हम कितना आसान बना के बच्चा के सामने रखें कि बच्चा जो है समझ जाए एक बार में। इसीलिए कोई भी शिक्षक हो, चाहे वो, ऐसा नहीं होता कि कोई शिक्षक बड़े या छोटे होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। सब जो है अपना अंदाज से पढ़ाते हैं, पता होगा आपको। और सब कोई जो है, आप जानते हैं कि दुनिया में कोई व्यक्ति जो है दूसरा का ऐसा नहीं कर सकता है। सबको भगवान ने कुछ ना कुछ खास बना के दिया है ना, और सब करता भी है खास के रूप में। लाइफ में सबके साथ चैलेंज आता है, सबके साथ चैलेंज आता है, और सबके जीवन में कठिनाई आती है। आप जानते हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कठिनाई। आप छोटा सा चींटी की बात कीजिए ना, उसके जीवन में कितना कठिनाई। जब वो एक दीवार पर चढ़ना शुरू करता है, कितना बार गिरता है, फिर भी गिरता है, फिर चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ता है। उसके मन में कभी ये थोड़ी आता है कि नहीं चढ़ पाएंगे, चढ़ जाता है, चढ़ता है ना। तो लाइफ में सबके साथ चैलेंज आता है, और लाइफ में जो कठिनाई आता है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। जो हम लोगों के लाइफ में कठिनाइयाँ आता है वो सब क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। और उस कठिनाई से बाहर निकल जाते हैं, वही जो है आर्ट ऑफ लाइफ। मतलब कठिनाई को आना पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब वो आएगा नहीं, लेकिन उससे आप अगर निकल जा रहे हैं तो आर्ट ऑफ लाइफ है। मतलब कला है कि आप कठिनाई से बाहर निकल रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज अभी देखते हैं कि क्या चल रहा है कि जीवन में जो है ठगना है वो सब सीख लिया कि किसी को ठग देते हैं, है ना। तो आप इतना याद रखिए कि जीवन में किसी को ठगिए मत, जीवन में किसी को भी मत ठगिए। क्या किसी तरह का ठगना हो सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ठगा जाना पाप है। कोई अगर आपको ठग रहा है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप क्या कर सकते हैं बताइए? आप तो पता लगाने का भरसक प्रयास करते हैं कि हमको कोई ठग रहा है, लेकिन अगर आपको कोई ठग रहा है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती। लेकिन आप इतना याद रखिए कि आप चाहकर कभी भी जीवन में किसी को ठगिए मत, क्योंकि आप जानते हैं कि तुम किसी इंसान के सीसीटीवी से बच सकते हो। इंसान जो सीसीटीवी लगे रहता है कैमरा, आप उससे बच सकते हो, लेकिन जो भगवान सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं उससे कोई बच सकता है? कहता है कि दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, दरवाजा बंद कर देते हैं, फिर भी अंदर भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं क्या? तो अगर कोई आपको ठग रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप किसी को मत ठगो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो क्या होता है, इंसान लगा देता है, लेकिन भगवान तो सब दिन देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, पता है कि सब चीज देखते हैं। इस देश में आप जानते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं और दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। ऐसा अनुभव किए कि नहीं? बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपने बारे में नहीं सोचेंगे कुछ कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे, और दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा, हो सकता है ऐसा हुआ होगा। बताइए, ऐसा करना ठीक है? हम तो इतना ही करेंगे कि दूसरे के बारे में पीएचडी करने से अच्छा है कि खुद के ऊपर ग्रेजुएशन करना। दूसरा के बारे में पीएचडी जो करने चल जाता है लोग, हम दूसरा के बारे में जान लेते हैं कि भाई अरे उसको देखे ऐसे कर रहा था, उसको अंदाजा लगाएगा, कुछ होता नहीं, वो कुछ नहीं जानता, जानते हैं, लेकिन वो अंदाजा लगाएगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि हुआ होगा, है ना। तो दूसरा के बारे, जैसे मान लीजिए ना, घर के बगल में किसी का फ्रिज खरीदा के आता है, तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि कैसे पैसा कमा के फ्रिज लाया होगा, हम लोग क्या सोचेंगे कि कहाँ से सोचते हैं ना, कहाँ से लगता है कि हमसे छोड़ी उड़ी कर दिलाया, ऐसा दिमाग में चलने लगता है। या सोच बदलने की जरूरत है। क्या दूसरा के ऊपर पीएचडी मत कीजिए, अपने ऊपर ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, बहुत काम देगा कि नहीं? कहा गया है कि जब वक्त बिगड़ता है ना तो गूंगा आदमी होता है ना, वो किनाई करने लगता है। तो गूंगा बोल नहीं सकता है, लेकिन जब वक्त बिगड़ जाता है आदमी का तो गूंगे भी बुराई करने लगता है। वैसे गूंगा बुराई करेगा, उसको बोल नहीं पाएगा, लेकिन इशारा में बुराई करेगा, करने लगता है ना। देखोगे आप गूंगा को बुराई करते देखोगे। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं ना तो टांग खींचने में लग जाते हैं। क्या कहीं भी कोई भी चीज में आप देखो, हर क्षेत्र में जब लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे, पैर के नीचे खड्डा खनने आ जाएंगे। वो चाहेंगे कि आप गिर जाए,
लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। कितना देर टिकेंगे? कितना देर आपका कोई भी व्यक्ति किसी का बुराई करके कितना दिन रह सकता है? नहीं रह सकता है। अच्छा, संघर्ष से व्यक्ति को कभी भागना भी नहीं चाहिए। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है ना, सबको कोई ना कोई परेशानी रहता है जीवन में, और सबके साथ मजबूरियाँ भी होती है क्या। तो कोई व्यक्ति अगर कभी संघर्ष करता है तो संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष से जो व्यक्ति परिचित हुआ, इतिहास गवाह है कि इतिहास में वही व्यक्ति चर्चित हुआ है। यानी कि जिसके जीवन में संघर्ष आया है, संघर्ष से वह व्यक्ति जो परिचित हुआ है, इतिहास गवाह है कि वही व्यक्ति जो है चर्चित हुआ है, मतलब वही व्यक्ति को लोग जाना, पहचाना है ना। आज के ज़माना में देखते हैं ये स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा वो कमी। आप लोग स्टूडेंट हैं और अभी आपका सफर लंबा चलने वाला है। अभी तो 10वां में, हम भी स्टूडेंट ही हैं, हम भी अभी तक पढ़ाई करते ही हैं। अच्छा, रोहित लगता है कि कोई भी व्यक्ति स्वर को राधा कृष्ण जी बोले थे कि किसी भी व्यक्ति को तब तक सीखना चाहिए जब तक सांस चलता है, और जब तक आप ऐसा कोई चीज़ है जो आप पूरा सीख के खत्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति आज तक है जो पूरा सीख गया होगा, कुछ ना कुछ बचिए जाता है। तो वो कहे थे कि अच्छे शिक्षक वे हैं जो एक छोटे बच्चे से भी सीखते हैं। छोटा बच्चा भी कभी कभी ऐसा प्रश्न कर देता है कि आप सोचने पर मजबूर हो गए। छोटा बच्चा बादल देखेगा, कहेगा कि पापा वो बादल में क्या है उजला उजला, आप बताइए। आप तो उसको ठग दीजिएगा, कहेगा कि अरे ऐसी है क्या, वो सोच रहा है। लेकिन वो सचमुच पूछ रहा है कि क्या है, वो जानने का उसके अंदर इच्छा है कि क्या है। अच्छा, पूछ देगा कि पौधा हरा क्यों, तो अभी हम उसको बताएंगे क्लोरोफिल के, वो समझेगा क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, बोलेंगे क्या। तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा कमी क्या है कि लोग जो है कलपट टाल देते। स्टूडेंट कलपट टाल देते। सर जी आज होमवर्क दिए हैं, कल बनाएंगे। सर आज हिसाब दिए हैं, कल बनाएंगे। सर आज क्वेश्चन दिए हैं, कल रिवाइज कर लेंगे, है ना। आप इतना बात याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति जिसने किया कल, दिन गया ढल। जिसने किया कल, दिन गया ढल। और जिसने किया परसों, बीत गया बरसों। जिसने किया परसों, बीत गया बरसों। और जिसने किया आज, उसी ने किया राज। जिसने किया आज, उसी ने क्या किया, राज, है ना। जीवन में कभी भी कोई भी चीज हो, या पढ़ाई हो या कोई काम हो, कुछ भी हो, उसको कल के भरोसा पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको आज ही कर लेना चाहिए। क्या बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग में से भी कुछ